दोस्तों कुछ अंग्रेजी के वर्ड्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। अब जरा तीन शब्द देखिए आपके स्क्रीन पर है, तीनों का हिंदी में एक जैसा ही मतलब है। बोल्ट का मतलब भी बंद करना, क्लोज का मतलब भी बंद करना और साथ ही साथ शट का मतलब भी बंद करना होता है। कौन सा वाला कब लगाएंगे, पूरी जानकारी देसी स्टाइल में दूंगा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके। सबसे पहले हम बोल्ट की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। बोल्ट इसका मतलब बंद करना होता है, पहली बार शायद सुन रहे होंगे ना। सुनो, बोल्ट का मतलब बंद करना होता है, लेकिन अब जरा गौर कीजिए कि ये बोल्ट होता क्या है, कैसे बंद करना होता है। तो भाई देखिए, अगर आप कुंडी लगा रहे हैं किसी चीज को बंद करने के लिए, तो वहां पे कुंडी लगाकर बंद करने को ही बोल्ट कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा दरवाजा बंद कर दो, तो आप क्या बोलते हैं आमतौर पे, क्लोज द डोर, यही बोलते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको पापा ने मम्मी ने ये बोला है कि बेटा दरवाजा बंद कर दो, मतलब कुंडी लगा, दरवाजा बंद कर दो, ऐसी थोड़ी बंद करने को बोलते हैं। आप सोचिए, कुंडी लगाने को बोलते हैं ना अक्सर हमसे कि जाओ बेटा दरवाजा बंद करो, कोई अंदर ना आ जाए, तो मतलब कुंडी लगा दो। तो बेहतर होगा कि इससे बेहतर, ये तो हमारी जबान पे रटा हुआ, गलत नहीं है, क्लोज द डोर बोल दिया तो, लेकिन बेहतर है जेन्युइन बोलो। तो आप ऐसे में बोलिए जैसे दरवाजा बंद कर दो या कुंडी लगा दो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो कुंडी लगा दो। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोल्ट द डोर, बोल्ट द डोर, ऐसे बोलेंगे। देखिए है ना मजेदार चीज, पहले नहीं पता था आपको शायद, बोल्ट द डोर। अब यहां पे एक फैक्ट समझिए, बहुत मजेदार है, फैक्ट समझिए। देखिए हमारे हमारे और आपके घरों में, अगर खास तौर पे आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया के बाहर भी आसपास देशों में जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सेम चीज होती है कि दो तरह की कुंडियां होती हैं दोस्तों। अब देखिए पहली कुंडी कौन सी होगी, गौर कीजिएगा। पहली कुंडी ऐसी होती है कि बीच में एक लोहे की छड़ होती है ना, और नीचे एक गोल सा ऐसे ये होता है, ठीक है, और इसी के अंदर ताला मार दिया जाता है। आपने देखा होगा इसी के अंदर ताला मार दिया जाता है, ऐसे ही होता है ना। इसी कुंडी को बोल्ट कहते हैं, इसी कुंडी को बोल्ट कहते हैं। एक कुंडी का, ये कुंडी होती है दो दरवाजों को या एक दरवाजे को बंद करने की। एक कुंडी कैसी होती है, ऊपर होती है, जिसे हम कुंडी नहीं, हिंदी में चटकनी बोलते हैं, है ना, ये शब्द सही है, उसे भी कुंडी बोल देते हैं। चलो, तो वो वाली जो कुंडी होगी जिसे हम चटकनी बोलते हैं, कुंडी, उसको हम, जो कैसी होती है, कुछ ऐसी लंबी सी होती है ना, छत पे, छत पे क्या बोल रहा हूं मैं, छत पे मतलब दरवाजे के ऊपर, और ऐसे साइड में कुछ निकला रहता है और ऐसे लगा देते हैं ना, ऐसे लगा देते हैं, ज्यादा मजबूत नहीं होती वो, लात मारो बाहर से तो खुल जाएगी, इसमें ताला नहीं लगता है, रात बिरात को सोने के लिए होती है वो, प्राइवेसी के लिए। तब हम ऐसे में भाई बोल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लैच का इस्तेमाल करेंगे। लैच, जल्दी से बोलना है, लैच लैच। तो इसीलिए बोल्ट द डोर उस वक्त बोलिए, बोल्ट द डोर जब आपको ऐसी कुंडी लगाने को कहा गया है जिसमें ताला लग सके, ऐसी वाली चू 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 बोलती है। और आप लैच द डोर, लैच द डोर उस समय बोलिए जब आपको ऊपर वाली चटकनी वाली कुंडी करने को बन गया। तो दोनों सिचुएशंस को याद रखिए, ये फर्क होता है। जानकारी आज से पहले किसी ने किसी ऐसा तो नहीं कहूंगा किसी ने, आपने पहले कभी पाई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मजेदार है ना, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है, तो कुल मिला के आमतौर पर हम कहेंगे दरवाजा बंद कर दो। अब डिपेंड करता है, कुंडी लगवाने के लिए बोल रहा है तो बोल्ट द डोर, चटकनी लगवाने के लिए बोल रहा है तो लैच द डोर। अब आता क्लोज, इसका कहां यूज करेंगे, इसका तीन जगह यूज करेंगे। देखिए सबसे पहला यूज करेंगे कुछ समय के लिए, यानी कोई चीज कुछ समय के लिए बंद करनी है, कुछ समय के लिए, ठीक है, कोई भी काम, जैसे क्लोज द वर्क, काम बंद करो यार, अभी बाद में चाय पी के आते हैं, है ना, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, तो कुछ वक्त के लिए, हालांकि बेहतर यही है डोर के लिए, मैंने आपको बताया, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे क्लोज द शॉप, क्लोज द शॉप, तो दुकान को बंद कर दो। तो यहां पे क्लोज द शॉप का मतलब क्या हो गया, क्लोज द शॉप का मतलब हो गया कि दुकान को जो है क्या नाम है, कुछ वक्त के लिए बंद करने का समय आ गया। देखिए कुछ वक्त के लिए आ गया, ठीक है ना, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, काम पूरा करना, काम पूरा करना, जब किसी चीज का काम कंप्लीट हो जाए कि हाँ ये हो गया तो उसे क्लोज कर दिया जाता है। जैसे कंप्यूटर है, क्लोज, विंडो को क्लोज, कंप्यूटर को तो शट कहते हैं, बेहतर है, तो विंडो को क्या कर दो, क्लोज कर दो, ऐसे कहते थे ना, क्लोज कर दो। तो ऐसी कंडीशन में भी हम किसका यूज करेंगे, इसी का करेंगे। और दूसरा, तीसरा और आखिरी है बेहद पास, बेहद पास, बेहद पास, इसके लिए भी हम अक्सर क्लोज का यूज कर देते हैं। जैसे आई वांट आ क्लोज व्यू, क्लोज अप व्यू भी बोल सकते हैं, क्लोज व्यू भी बोल सकते हैं। मुझे एक बेहद पास का नजारा देखना है, तो यहां पे क्लोज का मतलब क्या हो गया, पास, मेरे बहुत क्लोज आ रहा है वो, है ना यार, क्लोज होके मत बैठो,
तो क्लोज के हमें मेन दो मतलब मिले, बंद होना और पास, और इनमें अगर डिवाइड कर दें तो बंद करने दो तरीके के, कुछ समय के लिए या कोई काम कंप्लीट हो जाए उस वक्त। अब आता है शट, इसको कब यूज करेंगे, गौर से सुनिएगा। इसका यूज होगा एक तो परमानेंट यानी हमेशा के लिए। आजा भैया तुम भी नखरे दिखा रहे हो। हमेशा, देखिए ये क्या था, कुछ समय के लिए, ये इसका ऑपोजिट हो गया हमेशा के, काले रंग में लिखेंगे हम तो, है ना। हाँ, हमें कैसे लिखेंगे, यहां लाल आ रहा है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जैसे यहां पर देखिए बंदा क्या कर रहा था, क्लोज द शॉप। तो क्लोज कब बोलेगा वो, जब टाइम खत्म हो गया, कुछ समय के लिए, रात के लिए बंद कर दो, तो ये हो गया हमारा कुछ समय के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं भैया चल नहीं दुकान, शट द शॉप, शट द शॉप, दुकान करो बंद, घर बैठो, कोई और धंधा को काम धंधा करो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया परमानेंट, खत्म, टाटा बाय बाय। इसके अलावा एक और जो है जो होता है जोर से बंद करना, जोर से, जोर चना जोर गरम, जोर गरम क्या होता है, जोर से बंद करना, बंद करना। इसके लिए भी हम शट का यूज करेंगे। देखिए अब गौर से सुनिएगा, क्लोज द डोर, शट द डोर, भट, आई बात समझ में, क्लोज द डोर आराम से, ठीक है, आराम से, शट द डोर है महाराज देखे मैं, तो ये क्या हो गया, ये जोर से बंद करना हो गया। सेम बक्सा है, क्लोज द बॉक्स, आराम से, शट द बॉक्स, पटाक, तो ये क्या हो गया, जोर से। तो जब आप कोई चीज, कोई भी चीज, दरवाजा हो, खिड़की हो, बक्सा हो, व्हाटएवर, कोई चीज जोर से बंद करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शट का यूज करते हैं, आवाज के साथ बंद करें जोर से। दरवाजा है कार का, आराम से, तो क्लोज हो गया, और हमारा भट देखिए तो वो क्या हो गया, वो शट हो गया। इसी तरीके से मुंह को जैसे गुस्से में कहते हैं मुंह बंद कर, तो जोर से मतलब कहते हैं, तो इसीलिए हम शट द माउथ, शट अप शब्दों का यूज होता है। तो ये सारे शब्द दोस्तों अभी मैं होमवर्क दूंगा, आप देखिए बोल्ड, क्लोज और शट में कुछ बेसिक मतलब जो आपके बेहद काम आएंगे। अब एक सेंटेंस देता हूं जिसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि बोल्ट आएगा, क्लोज आएगा या शट आएगा। पूरा सेंटेंस अगर आप ट्रांसलेट नहीं करना चाहते तो इतना लिख दीजिएगा, और कर सकते हैं, मोहब्बत वाली बात हो जाएगी यार, प्यार से बोल रहा हूं, आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस दिया हुआ, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है, और इसका आंसर बताइएगा कि इसमें क्या आएगा, या फिर आप ट्रांसलेशन लिख दीजिएगा पूरी पूरी।